नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 10 जुलाई, दिन गुरुवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 10 जुलाई की। आज के इतिहास में 10 जुलाई की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1800 की। 10 जुलाई 1800 को ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेनेंजली ने भारत में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की। इस कॉलेज का प्रमुख उद्देश्य था भारत में कार्यरत ब्रिटिश अधिकारियों को स्थानीय भाषाएं, इतिहास, संस्कृति और प्रशासनिक कार्यों में दक्ष बनाना, जिससे वे जनता से बेहतर संवाद कर सकें और शासन में प्रभावी भूमिका निभा सकें। इस कॉलेज में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, फारसी, संस्कृत और अन्य भाषाओं के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। कई प्रमुख भारतीय लेखकों और अनुवादकों जैसे लल्लू लाल, सदा सुखलाल और मीर अमन ने यहीं से ऐतिहासिक रचनाएं प्रस्तुत की, जैसे हिंदी में प्रेम सागर और उर्दू में बाग ओ बहार। इस संस्था ने भारतीय भाषाओं में आधुनिक गद्य लेखन की नींव रखी, जिससे हिंदी साहित्य में एक नया युग प्रारंभ हुआ और इसके अलावा यहाँ अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ग्रंथों का अनुवाद हुआ, जिसने भारतीय साहित्य को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में कदम बढ़ाया। फोर्ट विलियम कॉलेज को आज भी भारत में भाषाई पुनर्जागरण और औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था की एक ऐतिहासिक कड़ी के रूप में याद किया जाता है। अब बात करते हैं साल 1838 की। 10 जुलाई 1838 को न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच पहला टेलीग्राफ लिंक स्थापित हुआ, जिसने अमेरिका के दो प्रमुख शहरों को तत्काल संदेश संप्रेषक की तकनीक से जोड़ दिया। यह उस समय की सबसे आधुनिक संचार क्रांति में से एक था, जिसने व्यापार, राजनीति और समाचार के आदान प्रदान की गति को बहुत तेज कर दिया। इससे पहले न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच संचार में कई दिन लगते थे, लेकिन टेलीग्राफ के जरिए यह कुछ मिनटों में संभव हो गया। यह लिंक अमेरिका में तेजी से विकसित हो रहे टेलीग्राफ प्रणाली का हिस्सा था, जिसकी शुरुआत सैमुअल मोर्स ने 1844 में की थी। इस तकनीक ने न केवल अमेरिका को जोड़ा, बल्कि दुनिया भर में तार संचार की नींव रखी, जिसने आने वाले दशकों में टेलीफोन, रेडियो और इंटरनेट जैसी तकनीकों के विकास को संभव बनाया। यह घटना आधुनिक वैश्विक संचार की दिशा में एक ऐतिहासिक और निर्णायक मोड़ थी। अब बात करते हैं साल 1949 की। 10 जुलाई 1949 को मुंबई में जन्मे सुनील मनोहर गावस्कर को भारतीय क्रिकेट का लिटिल मास्टर कहा जाता है, जिनकी बल्लेबाजी शैली ने पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने डेब्यू सीरीज में ही 474 रन बनाकर क्रिकेट इतिहास में एक अभूतपूर्व शुरुआत की, जो आज भी डेब्यू सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। वह पहले ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने 10,000 टेस्ट रन बनाए, एक ऐसा मुकाम जिसे उस समय असंभव माना जाता था। उन्होंने कपिल देव और गुंडप्पा विश्वनाथ जैसे महान खिलाड़ियों के साथ भारतीय क्रिकेट की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और अपनी कप्तानी में भी टीम को मजबूती दी। अब बात करते हैं साल 1951 की। 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के एक किसान परिवार में जन्मे राजनाथ सिंह का जीवन सादगी, राष्ट्रभक्त और वैचारिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने भौतिकी में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की और बहुत कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए। 1975 में इमरजेंसी के दौरान वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल भी गए थे। 1984 में वे पहली बार सांसद बने और उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के रूप में कमान संभाली। तो वहीं मुख्यमंत्री 2000 से लेकर के 2002 तक भी रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री जैसे कई महत्वपूर्ण पदों को जिम्मेदारी से निभाया। साथ ही रक्षा मंत्री के रूप में वे मेक इन इंडिया और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने में अग्रणी रहे। इसके साथ उन्होंने सीमा सुरक्षा, 3 सेनाओं के आधुनिकीकरण और वन रैंक वन पेंशन जैसे निर्णयों में भी अहम भूमिका निभाई।
राजनाथ सिंह एक संवेदनशील वक्ता, नीतिपरक राजनीतिज्ञ और विवेकशील प्रशासक माने जाते हैं, जिनकी छवि पार्टी लाइन से परे भी सम्मानित रही है। वे भारतीय राजनीति में सत्ता और संघ के बीच की कड़ी के रूप में भी पहचाने जाते हैं और उन्हें भाजपा का संघ का अनुशासित सिपाही भी कहा जाता है। उनका अब तक का राजनीतिक सफर संघर्ष, निष्ठा और सेवा भाव से परिपूर्ण रहा, जिससे वे आज भी भारत के प्रमुख नेताओं में एक हैं। अब बात करते हैं साल 1971 की। 10 जुलाई 1971 को भोजपुरी भाषा और लोक संस्कृति के महान सपूत भिखारी ठाकुर का निधन हुआ। उन्हें भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाता था, जिन्होंने नाटक, गीत, कविता और लोक कला के माध्यम से समाज के ज्वलंत मुद्दों को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने विदेशिया, गबर घिचोर, भाई विरोध और नाई बहार जैसे नाटकों के माध्यम से प्रवासी जीवन, स्त्री पीड़ा, जातिगत भेदभाव, शराबबंदी जैसे विषयों पर गहरी चोट की। वे केवल एक कलाकार नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने अपनी कला को जन जागरण का माध्यम बनाया। भिखारी ठाकुर का योगदान आज भी भोजपुरी समाज और भारतीय लोक परंपरा के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। उनका साहित्य और रंगमंच आज भी ग्रामीण संस्कृति की आत्मा को जीवित रखे हुए है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।